He wrote in large letters on the wall, "Blood." The time was near when blood, not wine, would flow in the street of St. Anthony. जो लंबा सा आदमी था जिसने अपने फिंगर्स को रेड ब्लड में डिप किया, उसने एक बॉल पे लिखा ब्लड। उसने ये भी लिखा कि एक दिन आएगा जब एस्टी एंथनी में ब्लड बहेगा रोड पे, ना कि वाइन। The barrel had been on his way to the wine shop at the corner of the street. The owner of the wine shop, Monsieur Defarge, was standing on his doorway. He was watching the scene. As he watched, his face showed both pity and anger. जहाँ पर वो वाइन गिरी थी वहीं पर एक स्ट्रीट थी जहाँ पर मॉन्सियर डिफाज की एक वाइन की शॉप थी। वो पूरा सीन देख रहे थे और उनको गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था। तरस उनके लिए था जिनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और गुस्सा उनके लिए था जो कि ये सब गलत कर रहे हैं उन लोगों के साथ। There was pity for the miserable people. There was anger against rich who caused that misery. Defarge spoke to tall, thin man. "Yes," gasped. "Soon the time will come for blood. Soon, very soon." Defarge went inside his wine shop. Madame Defarge was sitting in her usual place behind the counter as usual. She was knitting. Madame Defarge, like her husband, was about 30 years of age. Both were rather short. The faces of both showed great strength of character. जो डिफाज थे वो अपनी वाइन शॉप के अंदर चले गए। उनकी वाइफ थी, वो अपने काउंटर पर बैठी थी और वो निटिंग कर रही थी, सिलाई कर रही थी। जो उनकी वाइफ थी वो 30 इयर्स की एज की थी। उनकी करेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ थी। When Madame Defarge saw her husband, she gave a little cough. जब मैडम डिफाज ने अपने हस्बैंड को देखा तो उन्होंने उनको इशारा दिया। Then she looked towards the corner of the shop. Defarge followed her look. He saw two strangers sitting at a table. One was an elderly gentleman, clearly an Englishman. The other was a young lady. The gentleman went up to Defarge. तो इस पैराग्राफ में बताया है कि जब उनकी वाइफ ने डिफाज को एक इशारा दिया कि देखो वहाँ पर दो लोग बैठे हैं, तो डिफाज ने भी उनके लुक को फॉलो किया। उन्होंने भी देखा कि वहाँ पे दो लोग बैठे हैं। जब वो वहाँ गए तो उनको देखा कि वहाँ पर एक इंग्लिश मैन है और उनके साथ एक लेडी है। "My name is Jarvis Lorry. I am the guardian of this young lady. Her name is Lucy Mante." डिफाज उन दोनों के पास गए तो जो जार्विस लॉरी हैं उन्हें बोला कि मैं इस लड़की का गार्जियन हूँ। लूसी मैंटे exclaimed डिफाज. "Yes, she is the daughter of Dr. Mante." डिफाज went down on one knee. He kissed the hand of young lady with respect. वो अपनी नीज से बैठ गए और लूसी के हैंड को किस किया बहुत रिस्पेक्ट के साथ। Such had been the servant of Lucy's father, Dr. Mante, but was about 18 years ago. ने ये भी कहा कि वो उसके फादर के सर्वेंट रह चुके हैं, बट 18 ईयर्स पहले। डॉक्टर मैन ने वॉज पुट इनटू प्रिजन, बीन सेट फ्री एंड हैड कम टू टेक हर फादर होम। डिफाज ने भी बोला कि बहुत टाइम पहले डॉक्टर मैंटे को एक बंद करके रख दिया था, एक कमरे में बंद, ना वो कहीं आ जा सकते थे, लेकिन फिर बाद में फ्री हो गए और उनकी बेटी अब उन्हें घर ले जा सकती है। डॉक्टर मैंटे आस्क्ड मिस्टर लॉरी, "I'll take you to him." डिफाज led the way across the courtyard, then set some step. "How is he?" whispered Mr. Lorry. उन्होंने डिफाज से बोला, "क्या हम डॉक्टर मैंटे से मिल सकते हैं?" तो डिफाज ने बोला, "चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ." "Is he much changed? You won't know him." तो डिफाज ने कहा कि वो इतने चेंज हो चुके हैं कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे।